आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि भाई हम तो दिल से कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का मुद्दा बिहार की राजनीति में आए, चाहे देश की भी राजनीति में कभी नहीं आए। काहे कि जानते हैं ये राजनीति का ऐसा पक्ष है कि बिहार का या देश का कोई नागरिक इसको पसंद नहीं करेगा। अब देखिए कि सोशल मीडिया हैंडल से, आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से, जो उसका ऑफिशियल हैंडल है, उससे एक पोस्ट डाला गया। भाजपा के बारे में ये पोस्ट था, लेकिन जिस तरह की आलोचना का भाषा का इस्तेमाल, आलोचना करने के लिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया था और जो शब्द यूज किया गया था, उसको हम शायद आपको टीवी पर दिखा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। इस तरह का भाषा था। आप लोगों में से बहुत सारा लोग देखे होंगे, जानते होंगे, और जो नहीं देखे हैं जरा जाके खुद ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल यही है कि ये पहला मामला नहीं है जब भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा है और राजनीति में गाली गलौज करने तक का नौबत आ गया। इस तरह का पहले भी होते रहता है, और तभी हम यही कहते हैं कि भैया राजनीति चमकाने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, भाई सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष की बुराई करना, या विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके भाई राजनीति को गंदा मत करिए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन इस जो बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर जनता की राय क्या है ये लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग जो हैं वो हमसे भी पूछते हैं कि आप लोग जो हैं वो इस तरह की चीजें क्यों टीवी पर नहीं दिखाते। लेकिन हम उनसे यही कहते हैं कि हम लोग इस तरह की चीजों को टीवी पर दिखा ही नहीं सकते, लेकिन जनता की राय जरूर लेंगे कि क्या राजनीति चमकाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना सही है। चलिए जनता के बीच में। तो राजनीति में भाषा का बड़ा महत्व है, और यही भाषा जो है ना वो आम लोगों को नेताओं से अलग करता है, क्योंकि आम लोग जो हैं वो बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन नेताओं को बोलने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है, और खासकर जब पार्टी लेवल का बात हो तब तो और भी सोचना पड़ता है। लेकिन एक बिहार की बड़ी पार्टी अभी तो विपक्ष में है, और उनके ट्विटर हैंडल से, क्योंकि सोशल मीडिया ही आजकल सब कुछ है, उनके ट्विटर हैंडल से एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जिस भाषा को हम लोग शायद टीवी या रेडियो या अखबार में दोहरा भी नहीं सकते हैं। क्या कहिएगा, क्या राजनीति के लिए इतना निचले स्तर तक आकर भाषा का इस्तेमाल करना सही है? देखिए, ये लोग बिहार को बदनाम करने के लिए, और बिहार के अस्मिता से इनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपने स्वार्थ में ये हमेशा बिहार को नीचे दिखाने का काम किए हैं। ये लोग सत्ता में भी रहे तो बिहार अगर आज पूरे देश में और दुनिया में अगर बदनाम हुआ है तो इनके कार्यकाल के ही कारण आज बदनाम हुआ है। बिहारी के मतलब लोग अदर स्टेटों में, अदर कंट्रियों में एक तरह से उपहास के रूप में देखते थे, सिर्फ इनके परिवार के कारण, इन लोगों के कारण। तो ये बिहार के अस्मिता के बारे में कब सोचे हैं, तो इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो बिहार को बदनाम किए। अच्छा, ऐसा शब्द जिसको हम लोग दोहरा नहीं सकते, ऐसा शब्द अगर मान लिया जाए कि चलिए किसी पार्टी हैंडल से अगर बोल दिया गया या लिख दिया गया, तो हम मान सकते हैं एक बार को वो भूल हो सकता है, लेकिन उस भूल को बढ़िया से एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि इस गाली का आखिर मतलब क्या होता है। अब बिहार के लोगों को उस शब्द का मतलब समझाने की तो जरूरत नहीं है। देखिए, क्या है कि तेजस्वी यादव को बिहार और बिहार वासियों का दर्द का कभी उनको ये रहा नहीं। उनकी लाइफ स्टाइल हमेशा 5 स्टार वाला रही है, जो भी थोड़ा बहुत शिक्षा उनका हुआ है उसी हिसाब से हुआ है। हॉस्टलों में रहे हैं, 5 स्टार तरीके से रहे हैं। तो बिहारियों का, अब बिहार में रहने वालों, गरीब तबके के बिहार के लोगों का जो दर्द होता है उनको तो उनको एहसास है नहीं। ये मानसिकता पहले कांग्रेस की थी, बीच में केजरीवाल ने भी उसी को अडॉप्ट किया है। ये उनके साथ ही इंडिया अलायंस में उसके समर्थन दे रहे हैं, और उनको समय समय पर हमेशा जब बिहार के लोगों को केजरीवाल गाली देते हैं तो ये उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि एक इतिहास अगर उठा के ये भी देखे तो कांग्रेस का नाम ले तो हमको याद आ गया कि भूतकाल में जो है वो लालू यादव कांग्रेस को भी इसी तरह से एक अमर्यादित भाषा से संबोधित कर चुके हैं। तो लालू जी का भी कांग्रेस के साथ तो जुगलबंदी सदा रहा है। वो बोलते हैं लेकिन उसको उससे नहीं बोलते, जिस हिसाब से वो बिहार को लेकर, बिहार वासियों को लेकर जितना उनके बेटे को खासकर जितना उनके अंदर में ये रहती है ना, घृणा भावना रहती है, उसको हमेशा समय समय पर उजागर करते रहते हैं। लेकिन अगर बड़े स्तर पे शिक्षा लिए हैं तब तो भाषा और अच्छी होनी चाहिए। देखिए, भाषा संस्कार से निकलता है। भाषा के लिए घर से भाषा निकलता है। जिसके घर में संस्कार हो वही भाषा का प्रयोग करेगा। और बिहारियों को गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। जो हमको अपमान करे
उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना अच्छा, चाहिए। जो ट्विटर पे उनके लिखा हुआ है, आरजेडी के ट्विटर से जो लिखा हुआ है, तो मानिए चलिए हम मान ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है वो जो ट्विटर उनका हैंडल करता होगा उसने गलती से या भाषा की मर्यादा को भूल के इस तरह का लिख दिया, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव को तो कम से कम इसका खंडन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। बिहार वासियों को अपमानित करने का काम बिहार करते हैं वो। वासियों उनको को माफी मांगना करने का चाहिए। काम किया है तेजस्वी यादव ने, और उनको माफी मांगना चाहिए बिहार वासियों से, तभी जाकर सत्ता के लालच में, लेकिन वो बिहार वासियों को अपमानित सत्ता के करना लालच चाहिए। में इतना चूर हो चुके हैं। एक चीज तो हम मानते हैं कि चलिए ये सत्ता पक्ष और लोकतंत्र में ये विरोध जताना बड़ा जरूरी है, विपक्ष को विरोध जताते रहना चाहिए, लेकिन विरोध जताने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या माफी योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल माफी योग्य है, उनको माफी मांगना चाहिए, बिहार के पूरे जनता से माफी मांगना चाहिए, और इसमें उनका दोष नहीं है। एक्चुअल में उनके घर का जो संस्कार है वही निकल करके आया है, बल्कि और ये और केजरीवाल ये सब एक ही हैं। अभी केजरीवाल बिहार वासियों को, यूपी वासियों को या बिहार मतलब दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लोगों को फर्जी वोटर बताया है, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों को माफी मांगना चाहिए। तो देखिए कि तिल और गुड़ को बड़ा शुभ माना जाता है और उसी का पूरा मौसम चल रहा है, लेकिन हमारी जो बिहार की राजनीति है इसमें कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल ही अशुभ होता है। अब देखिए कि भाषा की बात हम लोग करते हैं कि राजनीति में एक से एक लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही भाषा का स्तर कभी कभी इतना नीचे गिर जाता है कि उसको हम लोग टीवी पे दोहरा भी नहीं सकते। अब आप लोग सब लोग जो हैं वो जानकार लोग हैं और देखे होंगे कि आरजेडी ने जो है वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो राजनीति चमकाने के लिए आखिर भाषा की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं लोग? आरजेडी के संस्कार में ही है गलियाना और अपना घर को चलाना, परिवारवाद से निकलना नहीं। उसी के आधार पे ये लोग हमेशा राजनीतिक भाषा को परिभाषित भी करते हैं और उसी ढंग से सोचते भी हैं। आरजेडी के लोगों ने जिस तरह ये अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, तो इसके लिए राजनीति में कहीं क्षमा नहीं है, और बिहार की जनता इस चीज को भूलती भी नहीं है कि 2005 के पहले जो इनके माता पिता का शासन था उसमें किस तरह अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके लोगों को डरा के धमका के रखा जाता था। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी इसके लिए क्षमा मांगे और अपनी बातों को संशोधित करके रखने का कार्य करें। क्षमा मांगना तो बहुत दूर की बात है, हालांकि उसके नीचे पूरा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि इस गाली का मतलब क्या होता है। अब गाली का मतलब तो चाहे जो भी हो, लेकिन गाली तो गाली होती है। मैडम, एक आम बिहारी को गाली की भाषा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग गाली को जो है यहाँ के लोग भली भांति समझते हैं और वो भूल चुके हैं कि इसकी खामियाजा उनको भुगतनी पड़ रही है, और वो लाख हाथ पर मारने के बावजूद जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। राजनीति में भाषा की सुचिता होनी चाहिए, और आपका कहीं भी राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है। जिस वर्ड का उन्होंने यूज किया है वो तो कतई माफी के लायक भी नहीं है। जो बिहार को जो कायाकल्प करने की जो चीजें जरूरत होनी चाहिए वो चीजें हो रही हैं। हमारे लोग खुश हैं, यहाँ आर्थिक प्रगति हो रही है, लोगों का जीवन जो है स्तर ऊंचा उठा है, महिलाएं पूरी तरह से खुश हैं। जो कि उनका वोट देते हैं जब वो नीतीश कुमार के नाम पे, उसी समय पता चल जाता है कि बिहार की महिलाएं जो है नीतीश कुमार को कितना चाहती है। नीतीश जी ने बिहार को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया, और ये पूरे देश के लोग और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की जो छवि आज बनी है, सुधरी है, और जो बिहार का डंका बज रहा है उसमें नीतीश कुमार की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता। एक महाराष्ट्रियन में एक कहावत लोग वहाँ पर कहते हैं, जब मकर संक्रांति में तिल गुड़ खाते हैं तो बोलते हैं तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खा के मीठा मीठा बोलिए। लेकिन तिल गुड़ के मौसम में ऐसा कड़वा बात का इस्तेमाल किए हैं, मतलब जिसको दोहरा भी हम लोग देखिए, कहने का मतलब है कि जिनका नेचर ही वैसा हो, सोच ही वैसा हो, तो वो अच्छा बात तो सोच नहीं सकता है। दोगले हैं, ये है, वो बोलना उसका क्या। अभी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए ये सोच रहे हैं। यहाँ पर वही पिछला बार सोच रहे हैं। उनका भाई
उससे सोचने से कुछ होता नहीं है। आज भी वो तुलन प्रमाण देते हैं कि आज बंद करा देते हैं भाई। तो तुलन प्रमाण करने से तो आपके जनता आपके पक्ष में है कि नहीं है, इसको ना देखना चाहिए। अब अगर बंद नहीं करते हैं तो जबरदस्ती बंद कराया जाता है। अरे पहला तो जनता से आपको मोटिवेट लेना हो कि आप मेरे पक्ष में है कि नहीं। कल का बंदी में हम लोग देखे कि जबरदस्ती बंद कराया जा रहा था, शीशा तोड़ दिया रहा था, गाड़ी को रोका जा रहा था। तो ये सब अब नहीं चलने वाले। बिहार बंद करना चाहिए, भाषा का स्तर बिगड़ना ये कोई नया बात नहीं है। पहले भी नेता जो है वो आपस में एक दूसरे से गाली गलौज कर ही लेते तो हैं। देख रहे हैं कि वो लोग हर्ष पर जा रहे हैं। हम लोग की सरकार काम कर रही है, हर एक जनता के साथ है, चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, भय मुक्त शहर हो। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ जनता जो पढ़ी लिखी जनता है, ये बुद्धिजीवी सब लोग जान रही है कि भाई बिहार अब आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, पापत पूत परापत घोरा, न कुछ हो तो थोरम खोरा। हाँ, आपको याद होगा आज के माननीय मुख्यमंत्री जब थे लालू यादव जी, तो आईएएस और आईपीएस को किस भाषा के प्रयोग से जो बुलाते थे, एएसपी जो खैनी लगाते हो, अरे तरह करके जो की बात करते, ये जेनेटिक है, ये वंशानुगत रोग है जो खत्म होने वाला नहीं है। तो जिनके बच्चे अपने माँ बाप से जो सीखते हैं वही जो है कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि अच्छा, तेजस्वी यादव को जब लोग बोलते हैं कि आप जो है वो आपके पिताजी जंगल राज चलाएं, आप भी वही करिएगा, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि पिछला बात भूल जाइए, हम नया जनरेशन है, हम पे विश्वास करिए। तो फिर ये भाषा को उस तरह से क्यों नहीं नया ऐसा संभव नहीं है। हम वोट देने वाले भी तो नए बिल्कुल वोट देने वाले लोग जानते हैं इस बात को कि उसको भूला नहीं जा सकता है। आपको एक कांड याद होगा जो कि फिर पुराने हम दिनों में ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी जी को याद करना चाहिए 1 दिसंबर 1997 की वो रात जब 58 दलितों को जिंदा जो कि नरसंहार हुआ, बाथे नरसंहार, लक्ष्मणपुर जहानाबाद का जो कांड था, वो उसको कोई भूला पाएगा क्या? आप बोलते हैं भूल जाने के लिए पिछली बातों को। और एक जो चाय की दुकान पे आम व्यक्ति जो खड़ा है, जो आपस में बात कर रहा है, कुछ बीच में गाली भी दे दिया, उसमें और एक संसद में जिस व्यक्ति को चुन के बिठाया गया है, उसमें कुछ तो अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। देखिए, एक कहावत है, मरता क्या न करता। अब राजद ऐसी पार्टी हो गई है, बिहार में जान रही है वो कि हमारा 25 में नेशनाबूद होने वाला बौखला है। हार की संभावना देखते हुए ऐसे भाषा का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी की जनरेशन में क्या लगता है कि ये भाषा को लोग स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए, कोई भी बिहारी इतना ये है कि ऐसे भाषा को स्वीकार करना आम आदमी के बस का तो चीज नहीं। अरे आम तौर पे जो है वो आपस में अगर कोई किसी को भैया अगर इस तरह की भाषा अगर आपस में कोई दोस्त एक दूसरे को अगर कह दे तो शायद उसकी दोस्ती टूट जाएगी, है ना। लेकिन ये राजनीति में आके और आपको जो है वो संसद में बिठाया गया है, एक सम्मानीय जगह पे बिठाया गया है ताकि आप संसदीय भाषा बोले, संसदीय जो है वो अपना आचरण करें। इसके बारे में नीतीश कुमार कह चुके हैं, तुम 9वीं पास हो उतना बार हम मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। समझ गए, जितना उसके पास ज्ञान रहेगा उतना बकेगा। फालतू का दिमाग जो है मतलब लगाना मतलब होती है। तेजस्वी यादव जो है मतलब 2005 का पहले वाला बिहार लाना चाहता है। देखिए, आरजेडी के लोगों से आप सभ्य भाषा का उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका चाल चरित्र वही है। क्योंकि उन्होंने राजनीति जमीन पे नहीं किया है, सेवा भाव से नहीं है, वो मेवा भाव से है। वो परिवारवाद से निकलना चाहते नहीं है। अब उनको ये बताइए कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई नहीं मिला इसलिए हम दोगला बोल रहे हैं, सारे पार्टी जो बिहार में एनडीए की सरकार है, तो भाई आपको बिहार में विकास दिखता ही नहीं है। अरे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में आप देखिए, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, 100 करोड़ का योजना बन रहा है पूरे बिहार में। अभी दरभंगा में 1300 करोड़ रुपया का योजना वहाँ चालू हो गया, वैशाली में चालू हो गया, वैशाली में विश्व स्तूप बन रहा है। तो साहब आप पटना की बात देखें ना, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, इतनी बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बन गया, मेरीन ड्राइव बन गया। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से क्या मतलब है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से लालू जी के परिवार को विशेष लालू जी का दर्जा मिलता क्या? अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसा होता है क्या कि जब नेताओं के पास मुद्दा नहीं बचता है तो फिर लोगों को मुद्दा से भटकाने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? चर्चा नहीं, वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे को, लेकिन गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चर्चा में आने के लिए भी नेता जो है आपस में ऐसे गाली गलौज कर लेते हैं क्या भैया? हाँ, सही बात है। उससे वो हाईलाइटेड होते हैं, मीडिया में छा जाते हैं पब्लिक के नजर में कि हम
और ऐसा उसके ऐसा बाद- किए और उसके बाद वो गाली का मतलब भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इसका मतलब क्या होता है गाली तो का मतलब। सही बात बिहार के है। लोग को गाली का मतलब बताना जरूरी है। नहीं, ये तो खैर गलत सब है। अब नहीं जानता है कि मतलब हम लोग नेता की भाषा को बड़ा महत्व देते हैं क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार होता है। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई नेता गाली गलौज पे उतर जाता है कैसा लगता है? आप लोग भी देखते हो। ठीक नहीं लगता, तो गलत बात है। क्यों गाली देने लगते हैं? क्यों अपना ही अपना सीट से अपोजिशन वाले तो देंगे ही गाली। जो जब भी कोई भी अपोजिशन लगाए तो अपना अच्छा काम भी करेगा, बोले दिन है तो नहीं बोलेगा रात है। तेजस्वी यादव पे क्या कहिएगा? उनके ट्विटर देखिए हैंडल से उनको जो भाजपा को गाली वो दी गई है। तेजस्वी यादव को क्या बोलेंगे, जिनके पिताजी 20 साल सत्ता में रहे और बिहार का लुटने का काम किया, जंगल राज बिहार को बनाया, उनके बारे में नहीं विशेष बोला जाए तो बिहार के लिए गौरवान्वित होगा। अब एनडीए की सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। फिर हम लोग 25 में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव ले लेंगे और पूरे सीट 220 सीट मुख्यमंत्री जी का नारा है, हम 220 सीट बिहार में भी जीतेंगे। और जितनी तेजस्वी यादव को गाली देना है वो देते रहे, उससे कोई फर्क एनडीए को नहीं अच्छा, पड़ना। तेजस्वी यादव कभी जब तेजस्वी यादव को उनके पिताजी के शासनकाल को लेके जो है वो नाम लेके जब घेरा जाता है तो तेजस्वी यादव एक बात कहते हैं कि पुराना चीज भूल जाइए ना, पुराना चीज क्या हुआ, हम जो है युवा है, अब हम नए सिरे से सब कुछ करेंगे। तो नए सिरे से जो युवाओं को वो जोड़ रहे हैं, जिन युवाओं का नाम लेके वो बार बार जो है वो कहते हैं कि हमने युवाओं का बहुत उत्थान किया है, जब एक युवा उनका ट्विटर पेज खोलेगा तो क्या वो वही शब्द नहीं पढ़ेगा जो शब्द लिखे हैं? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए उस 15 साल के जंगल राज को तो भूल नहीं सकता, 100 वर्ष लगेंगे इसको भूलने में। वो पीड़ा हर बिहार वासियों को है। बिहार को पूरे भारत के पटल पे जिस प्रकार से लालू एंड कंपनी ने बदनाम करने का काम किया था उसको तो भूलने में 100 वर्ष लगेंगे। तेजस्वी को वो पीड़ा बिहार के वासी समय समय पे दिलाते रहेंगे और वो जो उनका संस्कार है वो झलकता ही है, हमेशा झलकता है। हमेशा वो मारपीट की बातें इस टाइप से बिहार वासियों को बदनाम करने पे जो इंडी गठबंधन के उनके साथी है उसके साथ हो जाना, ये दर्शाता है कि बिहार का दर्द उनके अंदर में नहीं है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि वो बिहार में कभी रहे नहीं, वो 5 स्टार जिंदगी जिए हुए हैं। उसी से उनको 5 स्टार में जो भी 7वीं 8वीं की जो पढ़ाई की है वो स्लो में रह के पढ़े भी नहीं, हर जगह से फेल्योर हैं। क्रिकेट में भी गए, पानी पिलाए, बोलते हैं कि धोनी का कैप्टन रहे हैं, ये रहे हैं, बेवजह की फालतू बातें उनका। हमारा एक बहुत सीधा सा सवाल है भैया कि चलिए मतलब हम ये मानते हैं कि अगर सत्ता पक्ष है तो वो विपक्ष का विरोध करेगा, विपक्ष है वो सत्ता पक्ष का विरोध करेगा, ये तमाम बात है। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में अपने कॉम्पिटिटर जो उनके भाजपाई हैं उनके लिए गाली का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला तो जहाँ पे पूरा दुनिया देखता है। देखिए, सबसे पहला तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कह रहे हैं बदलाव करेंगे। जब उनकी सरकार आती है ना तो लूटपाट का संख्या बढ़ जाता है और उनके जो काफी क्लोज हैं, मैं एक नहीं 100 उदाहरण दूंगा। चुनाव की काउंटिंग चली रही है, उसमें शाम के बताएंगे सरकार बने तो दिन दहाड़े गोली मार देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण तो हम खुद हैं और हमारे पास इसका जीता जागता प्रूफ है, एविडेंस है, सब चीज। और उसको बुलवा के जब सरकार नहीं बना तो उसको बुला, नहीं भैया गलती हो गया, तो ये उनको एग्रेसिव होने का तो ये भी होता है, ये ऐसा ही हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अभी उपचुनाव हो रहा था बेला में, बेला उपचुनाव का जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद कुछ समर्थक लोग जो कैंडिडेट जीते थे उनके समर्थक लोग एंजॉय कर रहे थे डीजे बजाकर। पासवान समाज से आते थे, वो गांव था, तो इनके कार्यकर्ताओं ने, राजद के कार्यकर्ताओं ने उस गांव में घुसकर वो तमाम कम से कम 10 लोगों को इतना मारा कि वो इंजर्ड हुए और हॉस्पिटल में गए और पूरी उनकी डीजे तोड़ दी गई। तो ये हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब ऐसा इसलिए होता है जब मुकाबला नहीं हो पाता है तब भाजपा देखिए, मुकाबला जनता इनको नेगलेक्ट कर चुका है। पूरे बिहार की जनता इनसे त्रस्त है, इनके पूरे परिवार से त्रस्त है। ये तो नीतीश जी का कृपा हुआ, नीतीश जी का रहमो करम पर ये दोबारा सत्ते में आ गए और इनके यहाँ कुछ सीटें बढ़ गई थी। नहीं तो जो 2010 में जो हश्र हुआ था वही हर्ष इस बार 2025 में होने वाला है। 22 सीट भी ये नहीं लेने इनको मिलने जा रहा है। जी हाँ, है ना, ऐसे हमको वोट दीजिए, ऐसे हम करेंगे, वैसे हम करेंगे। आई लोग का भाषा ठीक नहीं है भैया। नहीं भाषा ठीक नहीं है, मतलब दल बदल वाली बात जो हो जाती है ना, मतलब हम आपके पक्ष में है तो आपके पक्ष के ही बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है कि मतलब जनता पर हाँ बस वो बात यही हो जाती है और कोई बात नहीं है। वो तो भाषा दे सकते हैं और क्या बोलेंगे। लेकिन भाषाओं का स्तर आजकल गिर गया है, गाली गलौज करने लगे हैं लोग। जो आरजेडी के ही लोग काम है।
ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्या लगता है बिहार की राजनीति में स्वीकार करने योग्य है? नहीं। अच्छा देखिए कि भैया का भी एक बात जो है वो देखने लायक है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहा जाए कि वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हमारे लिए खुद बड़ा मुश्किल हो रहा है उस शब्द पे चर्चा करना, क्योंकि इतना गंदा वो वर्ड था कि उसको हम लोग जो है वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे अपने तमाम नेताओं से कि भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। हमारे जो युवा हैं जिनको वैसे भी राजनीति में बड़ा कम दिलचस्पी होता है, उनकी दिलचस्पी एकदम खत्म न हो जाए, वो राजनीति का एकदम सम्मान करना छोड़ दें। उससे पहले आप लोग सुधर जाइए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।